वेलकम बैक टू एससी क्लासेस। इस वीडियो की शुरुआत हम ठीक वहां से करेंगे जहां से हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के प्रीवियस वीडियो को एंड किया था। और प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने 2 इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट वहां पर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के देख लिए थे। उसमें से पहला ट्रीटमेंट जो कि अभी आपके दिख पा रहा है, लिखा है व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज प्राइवेटली पेड बाय द पार्टनर्स। नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एंटर होता है और वो गुडविल का अमाउंट पार्टनर्स को बुक्स ऑफ अकाउंट में बिना रिकॉर्ड किए प्राइवेटली पे कर देता था। कैसे ट्रीटमेंट होता था हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा। एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। नया पार्टनर पार्टनरशिप बिजनेस में एंटर करता है, अपने साथ में 2 इंपॉर्टेंट वहां पर अमाउंट लेके आता है। पहला अमाउंट कैपिटल का, जो कि हम लोगों ने इसकी रिकॉर्डिंग की थी, और दूसरे नंबर पे वो लाता था गुडविल का अमाउंट। अब गुडविल के अमाउंट को हम लोगों ने देखा था कि कैसे लाता है, क्या एंट्री पास करते हैं। और इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई थी, वहां पे बहुत ज्यादा फोकस करके आपको कहा था कि गुडविल का अमाउंट जब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स या ओल्ड पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या फर्म से विड्रू करेंगे, क्योंकि इसके 2 ट्रीटमेंट मैंने आपको दिखाए थे। और वहां पर हम लोगों ने देखा था कि ये सारा ही कुछ जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल होगा या विड्रू ऑफ गुडविल होगा वो होगा ऑलवेज सैक्रिफाइसिंग रेशो में। तो हमने सैक्रिफाइसिंग रेशो में निकाला था। ये दोनों ही कंसेप्ट जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में समझाए थे, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोगों के लिए है। आज का कंप्लीट डिस्कशन व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। आज का डिस्कशन है ये, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। प्रीवियस वीडियो में पार्टनर आता है, अपने साथ में गुडविल का अमाउंट कैश में लाता है। इस वीडियो में पार्टनर आया तो, लेकिन वो अपने साथ में कैपिटल का अमाउंट बस लाया, उसने गुडविल का अमाउंट फर्म में नहीं लाके दिया है। तो ये केस है कि वे न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। नया पार्टनर आते ही फर्म में गुडविल का अमाउंट लाने में अब वहां पर नहीं ला पा रहा है। अब नहीं ला पा रहा है तो हमें क्या करना है, यही इस वीडियो में जानेंगे। एक दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म भी इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एडमिट हो रहा है, उसके पहले भी तो पार्टनरशिप फर्म में गुडविल थी, जिसे हम बोलते हैं कि फर्म की ओल्ड गुडविल थी, या कहते हैं कि गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक, या एग्जिस्टिंग गुडविल थी फर्म में। उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस वीडियो में कराऊंगा, और इसके बाद हम एक 3rd वीडियो अपलोड करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का। उसमें हम सिर्फ कंसेप्ट फिर नहीं देखेंगे, उसमें हम देखेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन। मैं आपको वहां पर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा और आप लोगों से गुडविल का कंसेप्ट ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा। फिर अगले सेगमेंट में चलेंगे। तो देखते हैं क्या करना है। अभी हमारे पास लिखा है न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एंटर हुआ है, अपने साथ में वो गुडविल का अमाउंट नहीं लेके आया, कैपिटल का अमाउंट लाया होगा। ऐसे केस में अगर आप देखेंगे तो मैंने यहां पे हाईलाइट कर रखा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 को। अब ये क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26? 11th क्लास में कुछ हम लोगों ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखा था, आपको भूल भी गया होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स को। मैं आपको रिकॉल कराता हूं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसे हम शॉर्टकट में AS कहते हैं, AS 26 जो है वो सीधे सीधे वहां पर गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए लिखा हुआ है। और उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में लिखा है कि हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में हम जो भी अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, हम वहां पर सिर्फ उसी गुडविल को रिकॉर्ड करते हैं जिस गुडविल को हमने परचेस किया है, या वो गुडविल जिसके लिए हमने कुछ पेमेंट किया है, या उसको काइंड में पेमेंट किया। काइंड का मतलब क्या हो गया कि नया पार्टनर आया, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा कि नया पार्टनर आता है तो वो अपने हिस्से की गुडविल फर्म से परचेस करता है। तभी तो मैंने पढ़ाया था कि नया पार्टनर अपने साथ में गुडविल का अमाउंट लेकर आता है। गुडविल का अमाउंट वो बाकी पार्टनर्स को देता है और वो गुडविल को परचेस करता है। और हमने वहां पे क्लियरली गुडविल वर्ड मेंशन किया था, क्योंकि वहां पे गुडविल का कंसिडरेशन फर्म को मिला है। ऐसे केस को हम कहते हैं परचेस गुडविल। तो वहां पर या तो कैश में पेमेंट करता नया पार्टनर, यहाँ पे वहां पे हम काइंड गुडविल कह सकते हैं कि वो अपने साथ में कैश लेके नहीं आता और कहता कि भाई गुडविल के लिए मैंने ये फर्नीचर या एसेट्स लाके दी है, इसके ये आप मेरे को ठीक वैसे ही समझिए जैसे कि मैं कैपिटल आपको वहां पे कैश लाके देता। तो यहां पे गुडविल काइंड में हो गई, यहां पर उसने कैश नहीं दिया। तो या तो गुडविल के लिए उसने कंसीडरेशन जो पे किया वो मनी के फॉर्म में होगा या मनी इज वर्थ के फॉर्म में होगा। मनी इज वर्थ का मतलब हो गया कि मनी के टर्म में कोई दूसरी चीज जिसका मॉनेटरी इवैल्यूएशन पॉसिबल है। तो मामला बहुत क्लियर है कि नया पार्टनर अपने साथ में गुडविल का अमाउंट ला ही रहा था और उसके लिए हमने पॉइंट नंबर 2 देखा था। लेकिन यहां पर हो क्या रहा है कि पार्टनर अपने साथ में गुडविल का अमाउंट लेकर नहीं आ रहा है। अब ऐसे केस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में लिखा है कि जब पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एडमिट होगा और गुडविल का अमाउंट लेकर आएगा तो सेपरेटली वहां पे हम गुडविल वर्ड यूज करेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। लेकिन क्योंकि यहां पे पार्टनर ने तो गुडविल का अमाउंट कैश में लाया ही नहीं है, ऐसे केस में हम कहते हैं कि हम इसे परचेस गुडविल नहीं बोल सकते। ऐसी गुडविल को हम कहते हैं इंटरनली जनरेटेड गुडविल या सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो इंटरनली गुडविल है और इंटरनली जनरेटेड गुडविल है, क्योंकि यहां पर पार्टनर आया, अब उसे हमें कुछ ना कुछ तो बताना है कि भाई तुम्हें इतना अमाउंट गुडविल का देना होगा, और वो पार्टनर गुडविल का अमाउंट फर्म को
दे ही नहीं पा रहा है, ऐसे केस में हमने गुडविल का वैल्यूएशन किया और पार्टनर से कहा कि ये तुम्हारे हिस्से की गुडविल है। अब क्योंकि तुम गुडविल को कैश में नहीं दे पा रहे हो तो तुम्हें करना यह होगा कि अपनी कैपिटल अकाउंट को करा लो कम, क्योंकि कैपिटल जब पार्टनर्स फर्म में लाता है तो पार्टनर्स की कैपिटल को हम करते हैं क्रेडिट। लेकिन अब पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर एडमिट हुआ है, कैपिटल का अमाउंट लाया है और गुडविल का अमाउंट नहीं लाया, तो हमने कहा कि जब तुम्हारी कैपिटल बढ़ती है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। अब तुम्हारी कैपिटल को कम करके और जो अमाउंट आएगा उसे हम एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो तुम्हें अपनी कैपिटल करानी होगी कम। शायद ये टेक्निकल टर्म आपको जितना मैं बोल रहा हूं समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही कराऊंगा समझ में आएगा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में क्लियरली मेंशन है कि हमें गुडविल का वो अमाउंट ही बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंशन करना होता है जो पार्टनर्स कैश में लाते हैं, मनी के फॉर्म में या मनीज वर्थ के फॉर्म में, मैंने आपसे बता दिया, जिसका हम परचेज गुडविल कहते हैं। लेकिन यहां पे जो गुडविल है उसे हम कहते हैं कि हमने सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, जिसका हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो करेंगे लेकिन हम वहां पे गुडविल वर्ड यूज नहीं करेंगे और इंस्टेड ऑफ गुडविल हम वहां पे पार्टनर को डेबिट करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। तो ये हो गया केस। अभी देखते हैं कि जब नया पार्टनर आया है और उसने अपने साथ में गुडविल का अमाउंट नहीं लाया, तो यहां पर हमने गुडविल को रेज किया है। रेज किया मतलब हमने एक अमाउंट गुडविल का पार्टनर को बताया और उससे कहा कि भैया इतने हिस्से की गुडविल है, तुम्हें देनी होगी। क्या एंट्री पास करनी है देखते हैं। मैंने आपसे कहा जैसे ही पार्टनर को हम गुडविल के लिए इंसिस्ट करेंगे कि तुम्हें गुडविल का इतना अमाउंट देना है, वैसे ही हम न्यू पार्टनर को डेबिट कर देंगे। अब यहां पर न्यू पार्टनर को डेबिट करेंगे तो हम एंट्री पास करेंगे न्यू पार्टनर्स करेंट कैपिटल अकाउंट डेबिट। और मैंने कहा कि जितना वो गुडविल का अमाउंट लाता था उसी गुडविल के अमाउंट को हम बाकी पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। तो हम यहाँ पे एंट्री पास करेंगे टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये लीजिए हमने कर दिया। अब ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। ये तो कहानी आपको समझ में आ गई कि गुडविल अल्टीमेटली ओल्ड पार्टनर्स को ही मिलती है। हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था कि गुडविल का अल्टीमेटली अमाउंट जब डिस्ट्रीब्यूट होता था तो ओल्ड पार्टनर को होता था, और यहाँ पर भी वही होगा। ये होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हमने गुडविल को रेज किया है, इस बार हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। और यहां पर हम लोगों ने देखा था प्रीवियस वीडियो में कि हम लोगों ने यहां पर न्यू पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट की डेबिट नहीं किया था, बल्कि वहां पे हमने सेपरेटली गुडविल वर्ड यूज किया था, क्योंकि वहां पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 की उस गाइडलाइन को हम सेटिस्फाई कर पा रहे थे। लेकिन यहां पर जब पार्टनर ने गुडविल लाई ही नहीं है, तो गुडविल फॉर्म में आई ही नहीं, तो गुडविल जैसा कोई भी अकाउंट हम वहां पर ओपन नहीं करेंगे। ऐसे केस में हमें यहां पे पार्टनर्स को कर देना होगा डेबिट। अभी पार्टनर्स को डेबिट तो किया, ये भी समझ में आता है, लेकिन पार्टनर्स के करंट कैपिटल अकाउंट को हमने डेबिट किया, ये शायद आप लोगों के लिए डाउट यहां पर हो सकता है। अभी समझिए, जब नया पार्टनर अपने साथ में कैपिटल का अमाउंट लाया था तो उसे हमने कहा कि ये बिजनेस में उसने जो कैपिटल रिड्यूस किया इनिशियल लेवल पे, उसे हम कहते हैं फिक्स कैपिटल। अब अगर यहां पे मैं फिक्स कैपिटल लिख देता हूं कि न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख देता हूं, तो उसे हम फिक्स कैपिटल मानेंगे। अब अगर मैं फिक्स कैपिटल लिखता हूं या उसे हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मानेंगे, तो जैसे ही हम फिक्स कैपिटल का अमाउंट यहां पे लिखेंगे तो उसकी कैपिटल वहां पर ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी, तब जबकि वो पार्टनरशिप बिजनेस में आया ही था। तो ऐसे केस में उसकी कैपिटल फिक्स रहे, उसकी कैपिटल में वेरिएशन ना हो, यहां पर हमने एक अकाउंट खोल दिया है करंट कैपिटल अकाउंट, और हम जो भी ट्रीटमेंट करेंगे उसके करंट अकाउंट के थ्रू करेंगे। तो हमने करंट अकाउंट को डेबिट किया और यहां पर हमने ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया, क्योंकि अल्टीमेटली जो गुडविल का अमाउंट है वो तो बाकी पार्टनर जो ओल्ड पार्टनर है उनको मिलना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और जब पार्टनर्स को ओल्ड पार्टनर्स को गुडविल का अमाउंट मिलेगा तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी, और जैसे ही कैपिटल उनकी बढ़ेगी तो उसे हमें क्रेडिट करना होता है। ये आपको पता है, ये हमने पास कर लिया। बस आपको केस नंबर 3 में इतना ही करना है, इसके अलावा आपको कोई भी एंट्री यहां पर पास नहीं करनी है। केस नंबर 3 में न्यू पार्टनर आता है, अपने गुडविल हिस्से की गुडविल कैश में नहीं लाता है, तो आपको सिर्फ एक एंट्री यहां पे पास कर देनी है, और वो एंट्री है न्यू पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कंसेप्ट गुडविल के प्रीवियस कंसेप्ट को ही आपको कॉपी करना है कि जो ये पार्टनर्स का अमाउंट किसको किसको मिलेगा, तो ये मिलेगा उन पार्टनर्स को जिन्होंने गुडविल के लिए, जिन्होंने नए पार्टनर्स के लिए अपने प्रॉफिट का कुछ पोर्शन सेक्रीफाइस किया था। तो यहां पर जो भी पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसे हम यहां पर गुडविल का अमाउंट देंगे। अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि अगर फॉर्म में ओल्ड गुडविल है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो इसके पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास एक्स और वाई पार्टनर है और उन्होंने अपने पार्टनरशिप बिजनेस में जेड को नया पार्टनर बनाया है। अब एक्स और वाई बिजनेस के पार्टनर है और उनका रेशियो दिया है 3:2। अब वो 3:2 के रेशियो में बिजनेस कर रहे थे और उन्होंने जेड को अपने पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर बना लिया है और उसके लिए उसे 1/4 देते हैं। तो ये हमारे बिजनेस का जेड जो है 1/4 के लिए नया पार्टनर है। अब हम ऐसा मान लेते हैं कि हमारे पास में ये दोनों इन्फॉर्मेशन दी थी और साथ में हमारे पास में दिया था कि पार्टनर्स का न्यू रेशियो भी है, और न्यू रेशियो अगर आप देखेंगे तो 5:4
1:3 भी हमारे पास क्वेश्चन में दिया है। नहीं दिया होता तो हमने सिर्फ 1 - 1/4 करना था और उसके बाद जो प्रॉफिट आता है वो आपको निकालते आता है। मैं यहाँ पे उसके बारे में डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। PSR के कई सारे वीडियोस हम लोगों ने बनाए हैं। आप मान लेते हैं कि हमारे पास में न्यू PSR भी क्वेश्चन में दिया हुआ है और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि नया पार्टनर जो है मीन्स जेड जो है, अगर हम जेड की बात करते हैं तो वो कैपिटल का अमाउंट तो लेकर आया है फर्म में और वो अमाउंट है 50,000 रुपीज़, लेकिन गुडविल का अमाउंट जो कि नहीं लाया पार्टनरशिप फर्म में, जो कि हम केस पढ़ रहे हैं कि गुडविल का अमाउंट नहीं लाया, लेकिन फिर भी हमने गुडविल का वैल्यूएशन किया। हमने उसे बताया कि भाई तुम्हारे हिस्से की गुडविल इतनी है और जो कि तुम नहीं लेके आए तो तुम अपने करंट कैपिटल अकाउंट को डेबिट करा लो। और ऐसे केस में हमने उसे गुडविल का अमाउंट बता दिया कि तुम्हारा 48,000 रुपीज़ का अमाउंट तुम्हें गुडविल का फर्म को देना था, जो कि तुम नहीं दे पा रहे हो। अब तुम अपनी कैपिटल अकाउंट को डेबिट करा सकते हो। तो ये 2 इंपॉर्टेंट केसेज है। अब ऐसे केस में हमें करना क्या है, सबसे पहले तो हमें वो एंट्री पास करनी है जो पार्टनर्स ने अपने बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस की है। तो यहाँ पर जेड जो है उसके हम कैपिटल का कैलकुलेशन करें या बाकी का गुडविल का ट्रीटमेंट करें। पहले देखते हैं कि यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला आप सबको पता है और फॉर्मूला होता है ओल्ड, हमें कर देना है उसमें से माइनस न्यू। और ओल्ड रेशो हमारे पास एक्स और वाई की अगर आप देखेंगे तो लिखे हैं 3/5 एंड 2/5। ये लीजिए, हमने इसमें से माइनस कर देना है न्यू, और अगर न्यू देखेंगे तो 5, 9, 10, 11, 12, तो हम कर देना है 5/12 और यहाँ पे हमें कर देना है 4/12। और अगर ऐसा करते हैं हम तो हमारे पास में एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे आपको एलसीएम ले लेना और सॉल्व कर लेना है। एलसीएम हमारे पास में 60 आ जाएगा और यहाँ पर अगर आप करेंगे तो 36 और यहाँ पर आ जाएगा 25, और ठीक ऐसा करेंगे तो आपके पास में जाएगा 60 एंड 12 2 ज़ा 4 24 एंड माइनस 5 4 ज़ा 20। तो अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो आपको यहाँ पर मिलेगा 11/16 और आपको यहाँ पर मिल जाएगा 4/60। तो 4/60 और 11/60 आ गया। अभी जो हमारे पास सैक्रिफाइसिंग रेशो बन रहा है वो 11:4 का बन रहा है। तो ये है वो सैक्रिफाइसिंग रेशो जिस रेशो में पार्टनर्स अपने गुडविल को क्रेडिट कराएंगे अपने कैपिटल अकाउंट में, वो गुडविल जो जेड यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म में डेबिट करेगा। अब करना क्या है, सबसे पहले हमें वो एंट्री पास करनी है जो पार्टनर्स ने, न्यू पार्टनर ने कैपिटल की लाई थी, और उसके लिए हम लोगों ने वही एंट्री बनानी है जो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखी थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर। यहाँ पे न्यू पार्टनर का नाम दिया हुआ है जेड, तो हम यहाँ लिखेंगे टू जेड कैपिटल अकाउंट। और ऐसा हम कर लेते हैं क्योंकि अभी गुडविल का अमाउंट तो लाया नहीं, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने यहीं पे गुडविल लिख दिया था, लेकिन अभी पार्टनर गुडविल का अमाउंट लेकर नहीं आया, तो हमें सिंपल एंट्री पास कर देनी है 50,000 रुपीज़, जो कि उसने अपने हिस्से की कैपिटल फर्म को दी है। फर्म की कैपिटल आई है और कैश हमारे पास डेबिट हुआ है। बैंक डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट द गिवर। तो कंसेप्ट डबल एंट्री का लगाकर हमने इस एंट्री को पास कर लिया है। अभी सेकंड नंबर पे आपको इस एंट्री को कॉपी करना है। यहाँ पर लिखा है न्यू पार्टनर्स करेंट कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ये है जेड, और हम यहाँ पे डेबिट करेंगे जेड करेंट कैपिटल अकाउंट डेबिट। देखिए एंट्री को ही बस कॉपी कर देना है आपको, और उसका जो गुडविल का हमने अमाउंट वैल्यूड किया है वो 48,000 रुपीज़ है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि कई बार हमारे पास क्वेश्चन में फर्म की गुडविल दी रहती है, लेकिन उस फर्म की गुडविल का 1/4 ही हमारे पास जेड की गुडविल हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है। तो आपको सिर्फ जेड की गुडविल ही कैलकुलेट करनी है, 48,000 जो भी अमाउंट आएगा क्वेश्चन में अकॉर्डिंगली, और उसी गुडविल से ट्रीटमेंट करना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो दोनों ही पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है, चाहे वो एक्स हो चाहे वाई हो, और मैंने आपसे कहा कि हम उन्हीं पार्टनर्स को यहाँ पर क्रेडिट करेंगे जो सेक्रीफाइस करेंगे। तो ऐसे केस में हम करेंगे 2x कैपिटल अकाउंट एंड 2y कैपिटल अकाउंट, और x और y के करंट अकाउंट को नहीं, मैंने कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया है, मींस कि उनकी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगी जिसमें हम ट्रीटमेंट करते हैं। अब ऐसे केस में 48,000 रुपीज़ को हमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, और अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास में 35,200 रुपीज़ एंड x का जो कि आपने 11/15 कर दिया है 48,000 रुपीज़ का, और अगर हम 4/14 करते हैं 48,000 रुपीज़ का 12,800 रुपीज़ हमारे पास में गुडविल, जो हमने गुडविल अकाउंट रेज किया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है, जहां पर गुडविल अगर परचेज नहीं की गई है तो हमें गुडविल वर्ड यूज़ नहीं करना है। वहां पर न्यू पार्टनर से करंट कैपिटल को डेबिट कर देना है, मतलब कि उसकी कैपिटल को डेबिट करने से हम उसकी कैपिटल कम करेंगे, क्योंकि उसने गुडविल का पोर्शन नहीं दिया, तो हम गुडविल को कैपिटल के थ्रू एडजस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर हमें उन पार्टनर्स को क्रेडिट कर देना है जिन्होंने अपने प्रॉफिट को सेक्रीफाइस किया था न्यू पार्टनर्स के फेवर में। तो यहाँ पर आ गया है 11/4, और 11/4 में हमने 48,000 रुपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है 11/4 के रेशो में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और हमारे पास में अमाउंट आ गया यहाँ पर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल का। अब ये ट्रीटमेंट बहुत क्लियर हो गया कि यहाँ पर हमने कहीं पर भी गुडविल मेंशन नहीं किया, क्योंकि गुडविल परचेज नहीं थी, उसके लिए हमने कुछ पे नहीं किया था।
ऐसे केस में अगर मैं ये कहूं कि मैंने आपसे जैसे बता दिया कि अगर हमारे पास में टोटल फर्म की गुडविल दी होती है, क्योंकि अगर हम ये एज्यूम करते हैं कि ये गुडविल तो जेड के हिस्से की ऑलरेडी निकाल के दी हुई है। कई बार क्वेश्चन में अगर हम ये एज्यूम कर लें कि ये 48,000 रुपीज़ फर्म की गुडविल है, तो ऐसे में 48,000 रुपीज़ फर्म की गुडविल में से आपको सीधे कर लेना था 1/4। ये एज्यूम करना है आपको तब जब हमारे पास क्वेश्चन में ये मानना है कि ये फर्म की गुडविल है। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपके पास में जो गुडविल आ जाएगी वो 12,000 रुपीज़ आ जाएगी गुडविल जेड के हिस्से की। अब जेड के हिस्से की गुडविल 12,000 रुपीज़ को 4:11:4 के रेशियो में आपको कर देना है डिस्ट्रीब्यूट, तो ये कर सकते हैं। अब मैंने आपसे कहा ये कंसेप्ट तो क्लियर हो गया। इसके अलावा मैंने आपसे कहा कि अगर सेम टाइम पे एक ऐसी हमारे पास सिचुएशन क्रिएट होती कि हमारे पास में ऑलरेडी गुडविल फर्म में दी हुई थी, जिसे हम एग्जिस्टिंग गुडविल कहते हैं या गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक कहते हैं, ऐसे केस में क्या करना है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है हमारे पास। चाहे हम ऐसा केस पढ़ रहे हो जहां पे पार्टनरशिप फर्म में एडमिट होता है, उसने गुडविल प्राइवेटली पे की है, या पार्टनरशिप फर्म में गुडविल लाता है, पार्टनर्स अपनी गुडविल को कैश में लेकर आता है, और तीसरा केस जिसमें पार्टनर्स गुडविल को कैश में लेकर नहीं आता है। लेकिन तीनों ही केसेस में अगर पार्टनरशिप फर्म में ओल्ड गुडविल दी है तो उस गुडविल को हमें कुछ भी यूज नहीं करना है। अगर पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन ऑफ पार्टनर के टाइम पे हमारे पार्टनरशिप फर्म में एग्जिस्टिंग गुडविल, जिसे हम गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड कहते हैं, वो गुडविल दी है, उस गुडविल को हमें स्क्रैप समझना है, कचड़ा जिसे हम कहते हैं, और उसे सिंपली ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशो में कर देना है राइट ऑफ। अब इस कंसेप्ट को आपको याद कैसे करना है, ओल्ड गुडविल ऑलवेज ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशो में बुक्स ऑफ अकाउंट से राइट ऑफ हो जाती है, क्योंकि हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म किया है, क्योंकि हमने पार्टनर को एडमिट किया है, गुडविल का वापस से वैल्यूएशन किया है, और जो जेड यहां पर है जो न्यू पार्टनर है वो अपने हिस्से गुडविल को कैश में ला रहा है, तो हमने वापस से कैलकुलेशन कर लिया है। ऐसे केस में जो ओल्ड गुडविल है आपको उसको सिंपली राइट ऑफ कर देना है, फर्म से गायब कर देना है, फर्म के कचड़े को सीधे आपको बाहर फेंक देना है, कहने का सिंपल मतलब है। और ऐसे केस में हम ओल्ड गुडविल को ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशो में कैपिटल अकाउंट से राइट ऑफ कर देते हैं। कैसे करते हैं वो देखते हैं। अब इसी केस में मान लेते हैं कि हमारे पास में ये तो नई गुडविल हो गई फर्म की। अब हम इसी केस में मानते हैं कि XYZ वाले केस में कि हमारे पास गुडविल ऑलरेडी अपीयर, एग्जिस्टिंग गुडविल हमारे पास क्वेश्चन में दी थी, और वो गुडविल हमारे पास क्वेश्चन में दी थी, मान लेते हैं 50,000 रुपीज़। अब 50,000 रुपीज़ की गुडविल ऑलरेडी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में पार्टनर्स, जब नया पार्टनर नहीं आया था, X और Y बस पार्टनर थे, उस टाइम की गुडविल थी। और मैंने आपसे कहा ओल्ड गुडविल को ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में राइट ऑफ कर देना है। अब गुडविल को राइट ऑफ करने का मतलब ये है कि गुडविल हमारे बिजनेस की इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स होती है, और एसेट्स हमेशा डेबिट होती है। अब एसेट्स को राइट ऑफ करने के लिए हमें करना होता है, क्योंकि एसेट्स हमेशा डेबिट होती है, अगर आपको उसको बुक्स ऑफ अकाउंट से हटाना है तो आप उसको सिंपली जितने अमाउंट से वो डेबिट है उतने अमाउंट से उसे कर दीजिए क्रेडिट। तो यहां पर एक बात क्लियर हो गई कि अगर किसी एसेट्स को राइट ऑफ करना है तो उस एसेट्स को अब करना होगा क्रेडिट, और ये पार्टनर्स राइट ऑफ कर रहे हैं, मतलब पार्टनर्स अपने हिस्से से कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे पार्टनर्स के ओल्ड कैपिटल में, ओल्ड रेशो में यहाँ पर उसे राइट ऑफ करते हैं। एंट्री कैसे बनेगी देखते हैं। गुडविल ऑलरेडी 50,000 रुपीज़ हमारे पास में है, तो हम यहाँ पे कर देंगे, ये दो गुडविल है वो X और Y के हिस्से की गुडविल है, और इस X और Y को मैंने कहा कि आपको न्यू रेशो में नहीं जाना है, पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में राइट ऑफ कर देना है। और ऐसे केस में हम एंट्री पास करेंगे, X कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। देखिए मैंने यहाँ पे गुडविल को क्रेडिट कर दिया कि गुडविल, ओल्ड गुडविल को हमें फर्म से राइट ऑफ करना है। अब 50,000 रुपीज़ को आपको सीधे 3:2 में बांट देना है। यहाँ पे आ जाएगा 50,000 रुपीज़ का 30,000 रुपीज़ एंड 20,000 रुपीज़, और यहाँ पर आ जाएगा 50,000 रुपीज़। ये छोटा सा कंसेप्ट ये भी आपको हमेशा याद रखना है। आप बुक में जाएंगे तो बहुत हाईलाइट करके समझाया, जबकि कंसेप्ट कुछ भी नहीं है। अगर पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन ऑफ पार्टनर हो रहा है, पार्टनरशिप एडमिशन के टाइम पे अगर हमारे पास गुडविल ऑलरेडी अपीयर दी हुई है, पार्टनरशिप फर्म की गुडविल दी है, तो उस गुडविल को ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशो में बिना को सोचे कर देना है राइट ऑफ, क्योंकि अब वो गुडविल हमारे काम की है जो नया पार्टनर लेके आया है, जिसकी बेसिस पे हमने फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन किया है। तो 2 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने आपको बता दिए हैं। जब नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट नहीं लाता है, गुडविल अकाउंट रेज करते हैं, और विदाउट यूजिंग द वर्ड गुडविल हम कैसे एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, कैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 एप्लीकेबल होता है, और कैसे ओल्ड गुडविल दी रहती है तो उसे हम यहां पर एडजस्ट करते हैं। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए फिर से कह रहा हूं कि हम 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे गुडविल के, जिसे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और वो हमारा लास्ट वीडियो होगा एडमिशन में गुडविल के ट्रीटमेंट का। आप हमारे साथ बने रहिए, कुछ नया लेकर हम फिर से आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।